हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2D का सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम और थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक थ्योरम को डेराइव करेंगे और उसका कुछ कंडीशन है उसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ओके, टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन AOI जो देख रहे हैं ना, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ टू सर्कल्स। कह रहा है कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, ऐसा नहीं कहा गया। बस दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और कह रहा है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। सेकंड कंडीशन है ऑल्सो फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स। कह रहा है कि ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन भी प्राप्त करेंगे। ओके, तो ऑर्थोगोनल को तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इसके लिए मैंने क्या करना है इसके लिए कि हम दो सर्कल ड्रा कर रहे हैं। ओके, एक ये सर्कल हो गया और एक और सर्कल हम बनाते हैं। दोनों एक ही शेप का होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब दो सर्कल हो गया, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसके सेंटर को मान लीजिए, हमने मान लिया A, और दूसरा वाला जो सर्कल है उसके सेंटर को हमने मान लिया B, और दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ लेनी है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कर्व हुआ, एक और कर्व ऐसे हो गया। अब दोनों के बीच का एंगल मेजर करना है, तो दोनों के बीच में एंगल मेजर करने का आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक मैथमेटिक्स में डेवलप नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कर्व है, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना ये भी कर्व है। तो जब ये दोनों कर्व है तो कर्व के बीच में एंगल जो बनेगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो प्रोट्रैक्टर आती है जिसको आप चांद बोलते हैं ज्योमेट्री का, तो प्रोट्रैक्टर दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल मेजर करता है। अब वो ऐसा प्रोट्रैक्टर नहीं डेवलप हुआ कि एक ऐसे है और एक ऐसे है और इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर दे, ऐसा प्रोट्रैक्टर अभी तक डेवलप नहीं किया गया मैथ्स में। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों के बीच का एंगल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो कर्व के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट होता है मैथ्स में? तो ये स्पेशली सर्कल के लिए ही नहीं है, कभी भी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगा, वो हो सकता है कि पैराबोला ही हो, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसके इंटरसेक्शन से, उस एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला। तो कहता है कि इस पर, ये मान लीजिए इसको हमने कह दिया कि ये फर्स्ट सर्कल है, इसको हमने कह दिया सेकंड सर्कल है, तो उस पॉइंट पर फर्स्ट वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनाइए। फर्स्ट वाले सर्कल के लिए, तो फर्स्ट वाले सर्कल के लिए हम क्या करेंगे कि टेंजेंट जो है बना देंगे। ओके, अब कहता है ना कि उसी पॉइंट पर सेकंड वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनाइए, तो सेकंड वाले सर्कल के लिए भी टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया। एक रफ है ये, आप जो है इसको अच्छे से बनाएंगे, ऐसे हमने इसके लिए भी टेंजेंट बनाया। अब कहता है ना कि जब आपको ये फाइंड करना है कि दोनों सर्कल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप क्या करिए ना, आप क्या करिए कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लीजिए। ये दो टेंजेंट हुआ और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लीजिए और वही एंगल जो है वो दोनों कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा। मान लीजिए कि इस एंगल को हमने मान लिया थीटा, यानी एंगल बिटवीन बोथ सर्कल्स
अगर हमको ये निकालना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, तो कहता है कि ये किसके सिमिलर है, कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ both common tangents at point of intersection। कह रहा है कि अगर हमको दो सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर क्या करिए, टेंजेंट बनाइए। दोनों सर्कल के लिए अलग अलग, एक पॉइंट पर तो दो टेंजेंट बनेगा नहीं, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, लेकिन एक सर्कल के लिए, जैसे फर्स्ट वाले सर्कल के लिए हमने एक टेंजेंट बना दिया, इसको मैंने कह दिया T1। दूसरे वाले सर्कल के लिए हमने ये हमने क्या किया है, ये T2 है, ये हमने सेकंड के लिए बनाया है, और ये जो टेंजेंट हमने बनाया है ये फर्स्ट वाले के लिए बनाया है। ओके, तो दोनों के लिए हमने टेंजेंट बना दिया, और दोनों के टेंजेंट के बीच का वही कह रहे हैं कि वो कॉमन टेंजेंट जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, कॉमन वर्ड हटा दीजिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर जो टेंजेंट बनाया गया है दोनों सर्कल के लिए अलग अलग, उसी के बीच का एंगल हम फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेंजेंट हम यहां पर बनाए हुए हैं, इससे हम क्या करेंगे कि अब ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अब आप देखेंगे कि इससे क्या करेंगे ना कि हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, इसके सेंटर से पास करते हुए। ओके, और ये दोनों सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये यहां पर चला गया है, और ये हो गया कैपिटल बी, और ये कितना हो गया, कैपिटल ए हो गया। ओके, तो इससे अब इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पी हो गया, यहां पर हो गया जी। अब हम क्या करेंगे ना कि अब इससे पी ए बी जो देख रहे हैं ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि वो थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसमें हमने एक ट्रायंगल का, आप जो है इसका एक्चुअल फिगर आप बना लेंगे, ये कुछ ऐसे बनाएंगे ना ताकि ये सिचुएशन फील हो कि इसका यहाँ सेंटर होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि पी ए बी जो ट्रायंगल देख रहे हैं, उसी पी ए बी ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम पी ए को देखेंगे, पी ए। तो पी ए को हम क्या करते हैं ना, R1 मान लेते हैं। R1 मीन्स क्या होगा, फर्स्ट वाला सर्कल का, तो फर्स्ट वाला सर्कल इसको मान लेते हैं और इसको सेकंड वाला सर्कल मान लेते हैं। तो फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, g² प्लस f² और माइनस में c। तो यहाँ जो सर्कल है उसमें g1 और f1 का यूज हुआ है, तो g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर और माइनस में c1 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हम ये कर लेंगे तो दूसरे वाले को हम निकाल लेंगे, pb को निकाल लेंगे, यानी उस पॉइंट से ये जो है यहां से और यहां का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बताएगा, वो डिस्टेंस आपका बताएगा सेकंड वाले का रेडियस। तो कितना हो जाएगा, g2 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा। दूसरे वाले को भी निकालेंगे। ab को हम कैलकुलेट करते हैं, ab को, तो ab बताइए कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का जो, दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो फर्स्ट वाले का सेंटर आप देखेंगे कि माइनस g1 कॉमा माइनस में f1 होगा, दूसरे वाले का माइनस में g2 और कॉमा माइनस में f2 होगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो आप देखेंगे x1 माइनस x2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए कार्टेशियन का, माइनस g1 प्लस में g2 का होल स्क्वायर आएगा। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है। यहाँ बताइए
माइनस में F1 और प्लस में F2 का होल स्क्वायर होगा। अब इस तरह हमने इन सबको कैलकुलेट कर दिया, इस सबको हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेंगे, PAB में कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला फॉर PAB। PAB एक ट्रायंगल बना और उस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए कोसाइन फॉर्मूला का लेक्चर वीडियो आप देख लीजिएगा, ये बार बार यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उस एंगल को बनाने में कौन कौन साइड हेल्प किया, तो आप कहेंगे PA का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर। उसके ऑपोजिट में कौन साइड है उसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस में AB का स्क्वायर अपॉन 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पर PA और दूसरा कितना हो जाएगा PB हो जाएगा। अब PA बताइए कितना हुआ, PA का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले का रेडियस उसका स्क्वायर ही करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो G1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर और माइनस में C1 होगा। दूसरे वाले का बताइए, तो G2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और माइनस में C2 हो गया, फिर माइनस AB, तो AB का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वहां से भी रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस F1 और प्लस में F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हमें ब्रैकेट लगा देंगे। और अपॉन में कितना हो गया है, अपॉन में है यहां देख लेंगे 2PA PB, तो 2 हो गया और PA का वैल्यू कितना है, तो ये है G1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर और माइनस में C1, और ये बन जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और माइनस में C2। अब क्या करेंगे ना, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, अब ये बन जाएगा G1 स्क्वायर प्लस में F1 स्क्वायर माइनस में C1 स्क्वायर प्लस, यहां से हम ले लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का जो आया तो G1 स्क्वायर प्लस में F1 स्क्वायर माइनस में C1, G2 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर और माइनस में C2, और इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए, और ये माइनस है तो दोनों का साइन भी चेंज करेगा, तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस में 2ab है तो ये प्लस में 2ab हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा माइनस में F1 का स्क्वायर माइनस में F2 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2F1 F2, और अपॉन में हो जाएगा 2, और जो है उसमें उसको आप सेम चीज को यहाँ कैरी कर देंगे, G1 स्क्वायर कट जाएगा, अब देखिए F1 का स्क्वायर भी कट जाएगा, यहां से देखिए G2 का स्क्वायर भी कट जाएगा, अब F2 का स्क्वायर भी यहां से कट जाएगा, तो जो बच गया उसको बताइए कितना होगा, तो यहां से बचेगा 2G1 G2 2F1 F2, और यहां से हो जाएगा माइनस में C1 और माइनस में C2 और अपॉन में 2, और ये अंडर रूट में जो आया है उसको आप सेम टू सेम कैरी करके लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। और इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे दो सर्कल के बीच में एंगल निकालने के लिए। ओके, G1 G2 F1 F2 2G1 G2 2F1 F2 माइनस में C1 C2 और ये 2 अंडर रूट दिस। अब हमको इसमें क्या करना है कि ये तो फॉर्मूला हो गया, तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो उसमें दो वैरायटी का एंगल बनता है, एक बनता है एक्यूट एंगल और एक बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि मोड लगा देंगे, मोड लगा देंगे तो एक्यूट आएगा, और जब हमको ऑब्ट्यूस निकालना होगा, इसी में जब ऑब्ट्यूस एंगल निकालना होगा तो क्या करिएगा पाई माइनस थीटा कर दीजिएगा, मतलब जो यहाँ से जैसे यहाँ से 30 डिग्री निकला तो 180 माइनस 30 तो 150 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री या
150 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला में कह रहे हैं तो भी तो बहुत बड़ा होगा, तो नहीं, एक्चुअल में वो बड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब ये होता है कि जब दो सर्कल जो है, दो सर्कल के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और दोनों के बीच में एंगल जो, यानी दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे सर्कल को हम ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। ओके, तो ऑर्थोगोनल सर्कल में क्या होगा, फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल, तो ऑर्थोगोनल सेंटर में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब बताइए, जब इस रिजल्ट में हम थीटा के जगह पर π/2 रखेंगे तो cos 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2g1g2 प्लस में 2f1f2 माइनस में c1 माइनस में c2, और यहाँ पर 2 और रूट में कैरी कर देना है सेम चीज, और 2 रूट में कैरी कर देना, आप वहां लिख देंगे। अब देखिए 0 है तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो ऐसा रिजल्ट ऑब्टेन होगा क्या, 2g1g2 प्लस में 2f1f2 और फिर हो जाएगा माइनस में c1 माइनस में c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस देख रहे हैं ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2g1g2 2f1f2 और माइनस में जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2। यही कंडीशन हो गया ऑर्थोगोनल के लिए कि 2g1g2 2f1f2 किसके इक्वल होना चाहिए, c1 प्लस c2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल है। यानी दो सर्कल जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है तो उसे हम ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। और 90 डिग्री पर कट करने का मीनिंग ये होता है ना कि दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन है। आप इसमें थीटा के जगह पर जब 90 डिग्री रख देते हैं तो cos 90 0, और 0 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली 0, और ये दोनों माइनस में है तो इधर लाकर हम प्लस में कर देते हैं। 2g1g2 प्लस में 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन हो गया। क्या हो गया, वो ऑर्थोगोनल सर्कल का कंडीशन हो गया। और ये हो गया कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। यानी जो भी दो सर्कल देगा तो हम क्या करेंगे ना कि पहले उसमें से g1 f1 c1 निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले से g2 f2 और c2 निकाल लेंगे। ओके, और इस तरह करके तब हम जो है जब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे।